लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के आई फैक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड डिस्गाइज DISGUISE डिस्गाइज के मीनिंग को समझेंगे। फिर वर्ड डिस्गाइज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. I Factner. तो दोस्तों, डिस्गाइज का मीनिंग होता है भेस, या फिर ये वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है भेस बदलना। डिस्गाइज भेस बदलना या बहरूप। चलें अब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि हमें इसका मीनिंग अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सेंटेंस नंबर 1 है, लेट्स डिस्गाइज एज beggars and go there. Let's disguise as beggars and go there. चलो फ़कीरों का, भिखारियों का, मांगने वालों का बहरूप करते हैं। चलो मांगने वालों का भेस बदलते हैं और वहाँ जाते हैं। Let's disguise as beggars and go there. एक और सेंटेंस बनाते हैं, I didn't recognize him because he was disguised as a teacher कर लेते हैं। I didn't recognize him, मैं उसे पहचान नहीं सका, because क्योंकि he was disguised as a teacher, वो एक टीचर के भेस में था। I didn't recognize him because he was disguised as a teacher. एक और सेंटेंस बनाते हैं, everyone disguises himself one way or another, और one way or other कि हर कोई कभी ना कभी भेस बदलता है, एक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से। Everyone disguises himself one way or another. तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिस्गाइज का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब आपने वर्ड डिस्गाइज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। इससे दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि हमें और भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे वर्ड डिस्गाइज को यूज़ करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इसको शेयर भी कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.